हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट टर्म एंड फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। A factor is one part of a product. A factor is one part of a product. Product means क्या होता है? Multiply. क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर है उसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है, इट मीन्स कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका फैक्टर। एग्जांपल 14xy। अब 14xy, ना तो 14 के बाद कोई साइन है और ना ही x के बाद कोई साइन है, मतलब x और y में कोई साइन नहीं है और 14x के बीच में भी कोई साइन नहीं है। इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? 14 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए? 14x एंड y। जो चीज़ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती है तो उसको क्या कहते हैं हम? फैक्टर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 14c। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 14 एंड c। और अगर हम सिंपल xc लें तो क्या इसका कोई भी फैक्टर नहीं है? तो इसके भी फैक्टर्स हैं 1 एंड x। क्योंकि अगर कोई नंबर है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर वो ओनली 1 के साथ तो मल्टीप्लाई कर ही रहा होगा। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही बन जाएगा। और 1 को अगर हम नहीं लिख रहे तो इट मीन्स क्या है? वो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 3 है, अगर हम इसके फैक्टर्स लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये फैक्टर्स ही बने ना 3 के। तो इसी की तरह x के फैक्टर्स भी क्या बने? 1 एंड x। तो इसी तरह से 3 के फैक्टर्स क्या बने? 3 एंड 1। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टर्म्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अ टर्म इज़ अ सिंगल मैथमेटिकल expression it may be a single negative or positive number or negative or positive variable. Product of two or more variable and product of a variable and a number. क्या लिखा है हमने? अ टर्म इज़ अ सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट मे बी अ सिंगल नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। क्या है कि अगर कोई नंबर है वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो सिंगल भी है तो भी वो क्या होगी? एक टर्म। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव और पॉजिटिव अगर सिंगल वेरिएबल भी है तो भी वो क्या होगी? टर्म। अगर कोई प्रोडक्ट में के बारे में हमने पढ़ा था कि उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल, अगर दो प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स की प्रोडक्ट हो रही है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? टर्म्स। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट अ वेरिएबल एंड अ नंबर, तो ये सब किस में आते हैं? टर्म्स में। एग्जांपल 2x + 3। अब ये देखो,
इसमें क्या है, ये नंबर है और ये क्या है, वेरिएबल। इसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये क्या है हमारा वेरिएबल और ये क्या है हमारा कोफिशिएंट और ये क्या है हमारा कांस्टेंट। और इसी तरह से हमारी एक टर्म क्या होगी 2x और एक टर्म क्या होगी 3। क्या होगी, एक टर्म होगी हमारी 2x और दूसरी टर्म क्या होगी हमारी 3। इसी तरह से हम इसकी थोड़ी और एग्जांपल्स ले लेते हैं और इससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसमें कौन कौन सी टर्म्स होंगी हमारी, -2x एंड 3। और जो ये टर्म्स मिलके हमारे क्या बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल 5x + 3। अब ये क्या है, ये टर्म है, ये भी क्या है टर्म है और ये क्या है वेरिएबल। 5 क्या है कोफिशिएंट, 3 क्या है कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये इन दोनों के बीच फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, एडिशन। क्या है फंडामेंटल ऑपरेशन, क्या है हमारा एडिशन। अब टर्म्स होती हैं जो, ये टर्म्स 2 टाइप्स की होती हैं। क्या होती हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, द टर्म्स हैविंग द सेम एक्सप्रेशंस। क्या होती हैं, द टर्म्स हैविंग द सेम एक्सप्रेशन। क्या होता है, अब हमने टर्म्स के बारे में तो पढ़ लिया, और सेम एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एग्जांपल जैसे 5x + 2x, इनका वेरिएबल क्या है, सेम है, मतलब इसका भी x है वेरिएबल और इसका भी x है। अगर हमारे लाइक टर्म्स होगी तो इनको हम इजीली सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर सकेंगे। और इन दोनों के बीच में कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन है, एडिशन। तो अगर हमारे पास दोनों के लाइक टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे और 5 और 2 को क्या करेंगे, एडिशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। इसी तरह से हम कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे 5x² y + 2x² y। अब देखो इसकी भी x की पावर कितनी है 2 और y की पावर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, y की पावर 1। इसी तरह से x² y, अगर x की पावर 2 है और y की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगी 1। इसी तरह से दोनों की जो वेरिएबल हैं वो सेम है तो ये क्या होंगी, लाइक टर्म्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनलाइक टर्म्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइक एंड अनलाइक, इसमें अगर सेम है तो इसमें क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। द टर्म्स हैविंग द नॉट सेम एक्सप्रेशंस। जैसे 3xy + 2x, इनके वेरिएबल अगर चेक करें हम, इसका क्या है xy और इसका क्या है x। इसको ना तो हम एडिशन कर सकते हैं, ना इनको हम सब्ट्रैक्ट का अगर साइन हो तो ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम दोनों की कंबाइन एग्जांपल लें, जैसे 5x² y + 3yx + 2x² y + 3yx²। अब हमने इसमें से पता करना है कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब देखो इसका क्या है, इसके पीछे x² y, इसके पीछे है, इनकी चाहे xy है पर इनकी पावर्स सेम नहीं है। इसके पीछे क्या है x² y। अब इसके पीछे देखो, चाहे x बाद में लिख लिया पर उसकी पावर क्या है 2। इसमें भी क्या है, इसकी पावर 2, इसमें भी क्या है x की पावर 2 और y की हर जगह पावर क्या है 1।
तो ये क्या होगी, लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स क्या हुई, 3y(x). तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।